Greetings my dear students. It is our last lecture of chemistry for the 11th class unit number 2. So इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से राइट किया जाता है। कल हमने स्टडी किया था फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम कि एटम के अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फील किया जाता है। तो उनको फील करने के लिए हमने स्टडी किया था कि जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल लोवेस्ट होती है उसको सबसे पहले फील किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम भी वहां पे स्टडी किया था। उस डायग्राम के अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया था, उस डायग्राम के अंदर हमें पता लगा था कि किसकी एनर्जी कम है, सबसे पहले किस ऑर्बिटल को जो है फील किया जाएगा, उसके बाद किस ऑर्बिटल को फील किया जाएगा। जैसे यहाँ पे वो सीक्वेंस हमारे सामने आता कि सबसे पहले 1s को, फिर 2s को, 2p को, 3s को, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, लाइक दिस वन। तो इस तरीके से सबसे पहले ये लोवेस्ट एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं उनको फील करेंगे, उनके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है। तो साथ ही कुछ एक जो है प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल भी हमने स्टडी किए थे कि सबसे पहला जो प्रिंसिपल था इलेक्ट्रॉन्स को फील करने का वो पहले प्रिंसिपल था अबू प्रिंसिपल। तो उस अबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है सबसे पहले उसको फील किया जाता है। क्लियर? उसके बाद जिस ऑर्बिटल की उससे थोड़ी सी और भी ज्यादा है तो उसके बाद उस ऑर्बिटल का नंबर आता है उसको आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स को फील करने का। फिर हमने सेकंड जो प्रिंसिपल है वो स्टडी किया था कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सिंगल ऑर्बिटल के अंदर जो एक ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फील किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल दिस वन, ये 1s ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम चाहे कोई भी ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिसकी लाइक दिस वन, जिसकी एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये 1s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, px, py, pz। तो p ऑर्बिटल है वो 3 बॉक्सेस के से जो है 3 बॉक्सेस से हमने डिनोट किया है इनको। तो ये px है, ये py है और ये pz है। तो ये p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है और हर एक p ऑर्बिटल के अंदर जो है मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल p में कितने आएंगे, टोटल p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल था सेकंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि मैक्सिमम सिंगल जो ऑर्बिटल है उस सिंगल ऑर्बिटल के अंदर जो है मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उन दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी ना। इसके बाद हमने लॉ स्टडी किया था, सॉरी प्रिंसिपल स्टडी किया था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जब भी किसी, जैसे p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है, p के अंदर नहीं, सॉरी s के अंदर नहीं, केवल p, d और f, केवल ये ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कई टाइप के होते हैं। s तो एक ही टाइप का होता है तो उसमें मैक्सिमम 2 नंबर के इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे s के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल हैं। तो इन सभी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मेंशन है कि p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। तो यहाँ पे जब भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फील किया जाता है तो उनकी पेयरिंग नहीं होगी, डायरेक्टली उनकी पेयरिंग नहीं होगी। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर फील किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी पेयरिंग होगी। जैसे p है, p के अंदर मान लीजिए कि मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मैक्सिमम क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं कि किसी कोई भी ऐसा एटम्स जिसके अंदर पी के अंदर केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पे पहले के अंदर 1 फर्स्ट, देन सेकंड, देन 3। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फील नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पेयरिंग कर दी थी, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही राइट कर दिए। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील किया जाएगा। पहले वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करेंगे, उसके बाद ही पेयरिंग, अगर और कोई इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो उसके बाद ही पेयरिंग होगी। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर आएगा। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इनमें डाल करके 4th यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5th यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे। यानी पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। तो ये तो था पी के केस में। उसी तरीके से डी के केस में, डी के अंदर टोटल 5 होते हैं। क्या होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनके अंदर भी सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उसके बाद डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद इसकी पेयरिंग होगी। यानी स्टार्टिंग में ही हम पेयरिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में ही 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं डालेंगे, इस फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर नहीं डालेंगे। तो ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था कि जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे पहले पी डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करेंगे, उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही उसकी पेयरिंग होगी। क्लियर? तो ये जो है कल के लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक ऑर्बिटल के अंदर किस तरीके से डाले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। जैसे हम एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन हमें पता है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। तो सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सीक्वेंस वहां पे मेंशन ही है, उसको आप लर्न कर लें, या फिर जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के द्वारा भी आप उसको लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से इनका सीक्वेंस आएगा। तो ये सीक्वेंस है, ये लोवेस्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है पहले उसको ही फील किया जाता है, और उस एनर्जी का हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, तो वो n+l रूल के द्वारा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। n+l की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वही जो है हायर एनर्जी का होगा, जिसकी कम आएगी तो वो लोअर एनर्जी का होगा। कौन सा है वो n+l। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि 3s है और एक 3s और 3p, 3s एंड 3p, या फिर 3s एंड 2p ले लेते हैं हम, 3s एंड 2p। तो n+l की वैल्यू, n की वैल्यू s के अंदर कितनी है, 3s के अंदर n की वैल्यू क्या है 3, जो ये आगे 3 मेंशन है, ये 3 किसको शो करता है n को, प्लस l। तो s की जो वैल्यू होती है वो किसको शो करेगी l, यानी s की वैल्यू यहां पे क्या होगी s p d और f। s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो ये जो है L की वैल्यू है S के लिए 0 होती है, तो यहाँ पे S के लिए 0 होती है तो 0 मेंशन कर देंगे। तो टोटल वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे 3 वैल्यू, यहाँ पे एनर्जी का लेवल क्या निकल के आया इसका 3। उसके बाद P की अगर हम 2P की कैलकुलेट करें तो N की वैल्यू होगी 2 और L की वैल्यू इसमें क्या है, P की वैल्यू क्या होगी, L के अकॉर्डिंग P की वैल्यू 1 होती है, 3 + 1 3 आ गया। तो यहाँ भी एनर्जी 3 आ गई और यहाँ पर भी एनर्जी, दोनों की एनर्जी है वो 3 आ गई। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले किस ऑर्बिटल को फील किया जाएगा। तो उसको डिसाइड करने का तरीका है कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी सेल होती है सबसे पहले उसको फील किया जाएगा। अगर ऐसी एनर्जी इक्वल आती है तो पहले चेक किया जाएगा कि जो लोअर मोस्ट सेल है वो कौन सी है। तो यहाँ पे लोअर मोस्ट सेल 2 है
और ये सेकंड सेल का है और ये थर्ड सेल का है। तो जो सेकंड सेल है पहले सेकंड सेल के ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा, उसके बाद थर्ड सेल को फिल किया जाएगा। तो इस तरीके से n प्लस एल की वैल्यू के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले किस टाइप के ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। सो कम्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s सीक्वेंस हमारा क्या है? 1s के बाद 2s देन 2p, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो s के अंदर कितने आएंगे? 2, 1s 2। उसके बाद ये भी ऐसे s के अंदर भी कितने आएंगे? 2, 1s2 2s2 देन p के अंदर कितने बच गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन तो आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर, 2 ही 2s के अंदर। तो टोटल है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 2 4 तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं, बच गए कितने? 2, यानी p के अंदर अब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीजन का हम करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो यहां पे क्या राइट करेंगे? 1s2 2s2 देन 2p8 है टोटल, तो 4 आ चुके हैं, तो 4 यहां पे होंगे, 2p4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ऑक्सीजन के लिए हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। यहां पर कार्बन का जो है 6 एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम इनको जो है इनके ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करने की कोशिश करें कि ऑर्बिटल में अब किस तरीके से कैसे फिल किए जाएंगे। ऑर्बिटल को फिल करने के लिए देखिए, इसके अंदर ऑक्सीजन का ही एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन के एग्जांपल्स के अंदर जो है, अगर हम ऑक्सीजन का ही लें 1s, इस तरीके से हम मेंशन करेंगे, ये हो गया 1s। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ 2s, यहां पे 2s मेंशन कर लेते हैं। 2s के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद 2p देन 2p के अंदर 3 बॉक्सेस, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 बॉक्सेस हम मेंशन करेंगे। तो 2p के अंदर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर ऑक्सीजन में। तो पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ये क्या होता है? 2px 2py 2pz। कौन कौन से ऑर्बिटल है ये? 2px 2py और 2pz। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया, अब बच गए 3 तो हो गए, लेकिन 4 है इसमें, यहां पे पेयरिंग होगी। अब 4th इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन का। क्लियर? तो उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का निकालें, नियॉन का किस तरीके से होगा? सी हियर, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। तो 1s2 देन 2s2 देन 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका? नियॉन का। अगर इसको हम ऑर्बिटल के अंदर मेंशन करें तो क्या होगा? 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो यहां पे ईच ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। यहां पे ऑर्बिटल सारे के सारे कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। और नियॉन किसका एग्जांपल है? नियॉन एक नोबल गैसेस का एग्जांपल है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, इसके ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल होते हैं। कोई भी जो ऑर्बिटल है वो
जो है विदाउट कंप्लीटली फिल नहीं होता है, इट मीन्स अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये तो थे कुछ एक एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम स्टडी करेंगे अभी, हम स्टडी करते हैं यहां पे 24 क्रोमियम का Cr, क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है, कुछ अपवाद आता है। वो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो एक्सेप्शन है क्या और उसका मेन रीजन क्या है वो अब हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है, जो एटॉमिक नंबर 24 होता है, इस क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D के अंदर 5 और S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर? तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये आते हैं। जब भी हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उससे पहले वाला जो नोबल गैसेज एलिमेंट आता है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पे आर्गन का 18 होता है, 18 के बाद 24, इट मींस आर्गन हम यहां पे राइट कर सकते हैं। आर्गन के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन के अंदर। तो यहां पे आर्गन के बाद जैसे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 18 होता है, तो 1s अगर हम डायरेक्टली इसको मेंशन कर सकते हैं जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 10 और 8 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गई, 10 और 8 18। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है? आर्गन का। ये किसका हो गया? आर्गन का। अब 3p के बाद क्या आता है? 3p के बाद 4s और 3d आते हैं। 4s आता है और 3d। तो इनकी एनर्जीज देखिए पहले 4s 3d की। अब केवल 4s और 3d ही रह गए। हम 4s और 3d को 4s की वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस 0, n प्लस n की वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस 0 क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 आ जाएगी। D में देखिए S, P, D और F। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहाँ पे n प्लस L की वैल्यू, n की वैल्यू 3 होगी और D की वैल्यू 2 होगी। 3 2 5, 3 2 क्या हुई? 5 हो गई। तो इट मीन्स जो 3D है वो हायर एनर्जी का है, उसको हम बाद में फील करेंगे। तो यहाँ पे 4s और 3d, 4s और 3d। तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और d के अंदर कितने बच गए? अभी टोटल 20 तो हो गए, नहीं कितने? 4। तो यहाँ पे d के अंदर हम मेंशन करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4s 3d 4। तो हम इसको आर्गन 18 के बाद 4s2 3d 4 इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में इस तरीके से होता नहीं है। एक्चुअल में इस तरीके से होता नहीं है। इसका रीजन क्या है? रीजन यहां पे देखिए, जैसे या तो हम उसको डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन करें, तो इस तरीके से मेंशन करने से सीक्वेंस हमारे पास ये आता है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D के अंदर 4, जो रूल हमारा कहता है इस तरीके से फील करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अनदर रूल आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जो काफी मोर स्टेबल होते हैं। अगर कोई भी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखिए 4s का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, यस, इसी को हम अगर मेंशन करें 4s है, ये 4s है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने 4s मेंशन किया, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पे s के अंदर 2 और d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, लेकिन यहां पे कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का एक रूल लगता है। यहां पे इसको हाफ फिल्ड होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मोर स्टेबल कौन सा होता है, या तो कंप्लीटली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड। वो हाफ फिल्ड और जो है कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए क्या होगा, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां से 4s के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d के इस ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 1 और 3d के अंदर 1 2 3 4 5। यहां पर भी 1 हो गया और यहां पर भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर आ गया, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये मोर स्टेबल होगा यहाँ पे, और अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके यहाँ पे चला जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे d के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो तब 1 इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके आए तो क्या जंप करने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? क्या वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा? नहीं होगा, फिर भी एक ऑर्बिटल उसका लेफ्ट रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है, अगर किसी d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तब तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। अगर d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक 1 जो है 4s से जंप करके 3d में चला जाएगा और इसको हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना देगा। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जंप कर जाएंगे। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। वैसे ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा, लेकिन हम इसी के अंदर कर लेते हैं इसको। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। यदि 100 से ज्यादा किसी का एटॉमिक नंबर है तो उसका हम नेम किस तरीके से देंगे? तो उसका नेम देने के लिए यहाँ पे मेंशन है, अगर 0 है तो 0 के लिए नील राइट करेंगे, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन वर्ड। इन वर्ड्स को हम राइट करेंगे। तो एग्जांपल्स लेते हैं कुछ एक कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किया जाता है। जैसे हमारे पास 106 है कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 106 है, तो 106 का नेम हम किस तरीके से राइट करेंगे? जैसे 1 है, 1 के लिए अन, यू एन, 1 आ गया, 1 के लिए अन हमने मेंशन किया। देन 0 के बाद 0 के लिए क्या होता है? नील, NIL, नील। उसके बाद है 6 के लिए हेक्स, HEX, हेक्स। और फिर सभी के अंदर ये राइट करके IUM ऐड कर देंगे, IUM वर्ड को ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट नेम हो गया 106 एलिमेंट्स का। क्लियर? उसके बाद 101 है, जैसे फॉर एग्जांपल्स 111 है, 111, 111 है, तो 111 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो 111 एटॉमिक नंबर का जो नेम है वो हम किस तरीके से राइट करेंगे? 1 को हम बोलते हैं UN, 1 के लिए फिर UN, 1 के लिए फिर UN, और लास्ट में क्या ऐड करना है? IUM। तो ये नेम हो गया 111 के लिए। क्लियर? तो उसी तरीके से 113 है, 113 के लिए क्या राइट करेंगे हम? 1 के लिए अन, UN, देन अगेन 1 UN, देन 3 के लिए ट्राई, UN। तो क्या हो जाएगा? ट्राई UN। These are the some examples. Up to here, you will revise taking the reading of your NCERT book.
यदि कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है, कोई भी डाउट आपको मिलता है, तो यू कैन फ्रीक्वेंटली डिस्कस विद मी। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमें डिस्कस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो व्हाट्सएप से करें, चाहे कॉल से, कैसे भी, या फिर जो है इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जो है नंबर मेंशन होगा, उस नंबर से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्लियर? सो यू विल शेयर, like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.